आज हम देख रहे हैं कि एक्चुअली में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, उनको लगता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम सेम है। उनको क्लियरिटी नहीं आती कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। रियलिटी में हम जो कर रहे हैं हमको दिखना चाहिए, जो पढ़ा है तो हमें सराउंडिंग में दिखना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन ये है और वेलोसिटी ये है। अब उनको लगता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों चीज सेम सेम लगता है, लेकिन क्लियर नहीं रहता है। क्लियरिटी आएगा थोड़ा बहुत हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, हमको कैसे दिखेगा, दिखना चाहिए। फिजिक्स यही है ना कि फील होना चाहिए, तो आज थोड़ा बहुत हम फील कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या होगा सर, किताब में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कैसा चेंज हो रहा है कि टाइम के हिसाब से, वही होता है एक्सेलरेशन। ये सब तो किताबी भाषा है। मेनली होता क्या है, किताब में भी लिखा रहता है कि A इक्वल टू dv बाई dt। इससे कुछ हमें फील तो होता नहीं, रट्टा मार लेते हैं, समझ में आता नहीं एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट चीज है कि सेम चीज है। कैसे एक्ट करता है एक्सेलरेशन, कैसे कंट्रोल करता है वेलोसिटी को, अगर नहीं कंट्रोल, वेलोसिटी कैसे चेंज करके डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तरफ आता है। ये सब चीजें हम थोड़ा रफली देखेंगे। हाँ, तुम्हें समझ में आएगा बातें, छोटी छोटी बातें करेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम्हें एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी तो होगा, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा इसमें नहीं करेंगे। हम तुम्हें जो फील कराना वो कराते हैं। एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता क्या है, पहला कंडीशन में लेता हूं, पहला पॉइंट एक्सेलरेशन करता क्या है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो घटाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो क्या सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कंट्रोल करता है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन ही जो वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। पहला कंडीशन लेता हूं, मैं मान लो कि मैंने कोई ब्लॉक लिया, उस पे मैंने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दी, इस डायरेक्शन में ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी। सर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा कैसे, इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, जो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ते हैं, F इक्वल टू ma। हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि फोर्स के बारे में एनालिसिस न्यूटन सेकंड लॉ में करते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, मोशन इन 1D पढ़ते हैं, उसमें ये कैसा आता है, इसे फोर्स में दिखाना दूंगा, लेकिन फोर्स के लगने की वजह से एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो टाइम के साथ वेरी ना करे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या हुआ कि जो टाइम के साथ वेरी ना करे। मैं दो चीज लिखता हूं, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा हूं और a इक्वल टू 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ये टाइम आ गया। अब ये क्या है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ। कांस्टेंट मतलब कि कोई कांस्टेंट नंबर, अरे ज्यादा नहीं सोचना, कांस्टेंट मतलब कि जो टाइम के साथ वेरी ना करे। हमने कहा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मैंने इधर लगाया, अभी बॉडी रुकी हुई है, इनिशियली क्या रुकी हुई है, u इक्वल टू 0 है। कहोगे सर कुछ समय के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगी, हर सेकंड एक्सेलरेशन क्या करेगा, हर सेकंड एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। फिर से मेरी बात सुनो, एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कहोगे सर ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो उसको वेलोसिटी को हर सेकंड बढ़ाएगा। एक सेकंड में कितना हो जाएगा, एक सेकंड दूसरे सेकंड में, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर मैंने एक्सेलरेशन लगा दिया। तुम कहोगे कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, हायर वेलोसिटी v हो गई। तो मैंने तुमसे पूछा t इक्वल टू 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तुम कहोगे एक्सेलरेशन क्या करता है, हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ाता है। कहोगे t इक्वल टू 1 सेकंड में अगर एक्सेलरेशन 2 है तो t इक्वल टू 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 से बढ़ा दिया, एक सेकंड में 2 से बढ़ा दिया। फिर कहोगे t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी। कहोगे एक सेकंड में 2 बढ़ाया, 2 सेकंड में फिर उसमें 2 और ऐड कर देगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। हमने कहा t इक्वल टू 3 सेकंड में कितनी होगी। कहोगे फिर 2 ऐड कर देगा, 4 में पिछले वाले फिर 2 ऐड कर देगा, एक सेकंड में 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। मेनली ये क्या करता है, अब मैं एक्सेलरेशन का एक डिफिनेशन लेता हूं, वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार, वेलोसिटी के
बढ़ने के रफ्तार को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये तो अपने एग्जाम आएगा तो लिखना, लेकिन दिमाग में तुम्हारे क्या चलता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के बढ़ाने के रफ्तार को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी के बढ़ाने के रफ्तार को, हाँ भाई हो रहा है। देखो कहोगे सर 1 सेकंड में t = 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0, t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी बढ़ गई, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी बढ़ गई, t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन ये क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कहोगे सर यहां पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेट करना, बॉडी को एक्सेलरेट करना। थोड़ी क्या बात करते हैं कि एक्सेलरेशन और थोड़ा सा डीपली एनालिसिस लेते हैं। देखो जैसे एक फादर होता है, फादर वो अपने बेटों को कंट्रोल करता है। पहले टॉपिक में पढ़े कि कैसे कंट्रोल कर रहा है। फादर क्या करता है? अपने बेटे को एक डायरेक्शन में ले जाता है, पढ़ाता है, उसको अच्छे से पढ़ाता है। तुम पढ़ते हो, फिर कक्षा 1 में जाता है, 1 साल के बाद 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है। एक डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ती जा रही है, उसके सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ाएगा। बस ये समझ लो कि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का फादर है, बाप है इसका, उसको कंट्रोल करेगा एक्सेलरेशन। इतनी बड़ी डिफरेंस है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि दोनों सेम होता है। दोनों सेम नहीं होता है। वो मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। माने वेलोसिटी को कैसे वो बढ़ा रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाएगा, उसे कहते हैं रिटार्डेशन। ये तो हो गया एक्सेलरेशन की बात कि सर ये तो क्लियर है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी को कम करेगा। अब देखो एक्चुअली में फादर करता क्या अपने बच्चों के साथ? कोई बच्चा बिगड़ गया, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं है, बाप क्या कहता है? कहता है बेटा तुम जाए जितना उछल लो, क्या है जितना तुम उछल लो, जब तुम्हारे जिंदगी में कोई चेंज आएगी उसकी डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। एक्सेलरेशन भाई साहब नहीं कहता है, कहता है तुम्हें जिधर भी जाना है जाओ, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन मेरे तरफ आएगी। दूसरा पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या कहता है वेलोसिटी से कि तुम्हें जिधर जाना है जाओ, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो मेरे तरफ होगा। मैं तुम्हें ऐसे खींच के लाऊंगा कि तुम्हारे अंदर जो चेंज होगी मेरी तरफ होगी। अभी बातें नहीं समझ में आ रही तुम्हें, मैं आगे थोड़ा डिस्कशन करता हूं कि कैसे चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। देखते हैं थोड़ा बहुत। कहोगे सर यहां मान लिया वेलोसिटी हो गई u = 0 और एक्सेलरेशन लगा होगा तो वेलोसिटी बढ़ाएगा। हमने मान लिया जब एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट होगा, कुछ भी होगा हमें नहीं पता, और यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई? मान लिया 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या कहता है? एक्सेलरेशन कहता है डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो कहोगे कहता है कि तुम्हारा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो मेरे तरफ होगा। चेंज इन वेलोसिटी, कहोगे सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो कहोगे u v माइनस u, ये कितना हो गया? 10 माइनस 0 हो गया 10 मीटर पर सेकंड फॉरवर्ड। कहोगे चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड आगे। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को डायरेक्शन को डिफाइन करता है। क्या ये बाप है ये बेटा है? ये बाप है ये बेटा, इसको कंट्रोल करता है। अभी तक यहां तक अगर तुम कहोगे सर चलो ठीक है, अगर वेलोसिटी कम हो गई तो कहोगे सर अगर यहां वेलोसिटी मैंने ले लिया, यहां वेलोसिटी मैंने अगर 10 मीटर पर सेकंड ले लिया और यहां फाइनल वेलोसिटी 0 कर लिया, तो सर चेंज इन वेलोसिटी देखिए कितना होगा? कहोगे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 10 मीटर पर सेकंड। कहोगे सर माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, अगर इधर पॉजिटिव माना है तो पीछे क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। कहोगे चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ गया 10 मीटर पर सेकंड, माइनस को डाले तो मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आता है। एक्सेलरेशन क्या करता है? पहली बात एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक, कहोगे सर वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। बातें यहां तक क्लियर है। दूसरी बात मैंने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगी, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कहता है कि तुम जाए जहां जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो फ्यूचर में चेंज आएगा वो मेरे डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन ये बोलता है। सर एक चीज तो हमने पढ़ा था मोशन इनर्जी में, ये देखो
तो सर हमने कहा था v इक्वल टू 2 प्लस 18, ये कब वैलिड था? जब a इक्वल टू कांस्टेंट था। सर रियलिटी में अगर देखिए अपने सराउंडिंग में क्या बातें सही है? कौन कौन सोचता है कि बातें सही है? चलो थोड़ा इसको फील करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस फार्मूले के ऊपर। सर एक चीज मैंने बताया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट और टाइम है, एक्सीलरेशन के साथ टाइम है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी है। हमने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी कोई 0 है। मान लिया तुम बाइक पे बैठे हो आराम से, हमने कहा तुम जब स्टार्ट किए होगे तो बाइक तो स्पीड 0 रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। हमने कहा एक्सीलरेट करने के बाद उसको क्या करो, एक रस्सी से बांध लो अपनी हाथ, कोई एक्सीलरेशन पे लाओ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे लाओ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखना है, ये एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेट करना होगा, ये रिटार्डेशन हो गया। कांस्टेंट कैसे होगा? हमने कहा एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन लाओ और रस्सी से बांध लो, बांध लिया इसको। आज बांधने के बाद क्या होगा? एक्सीलरेशन कांस्टेंट, अब टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कैसे टाइम बढ़ेगी? कहोगे सर बाइक पे बैठे थे चालू करेंगे, जब एक्सीलरेट करें एक्सीलरेशन कांस्टेंट लेंगे तो टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़नी है ना चलने की। ये मत सोचना टाइम कैसे बढ़ रहा है, टाइम तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। कहोगे सर टाइम बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। एक्सीलरेशन यही कहता है कि अगर हम कांस्टेंट आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे सर मिलता है कि नहीं, ये चीज वैलिड है कि नहीं हमारे समाज में, सराउंडिंग में देख पाते हैं नहीं। हमने कहा कि एक्सीलरेशन तुम कांस्टेंट रखो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, अब बाइक पे बैठ जाओ, अब ये सोचो कि अब मेरी वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तुम्हारे अंदर यही चलेगा, सब फिजिक्स तो यही कहता है कि वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। अब बढ़ते इतनी पौधे में पता में निकल जाऊंगी, फिर वापस ही नाम घर पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी में क्या होता है? तो अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती ही नहीं है। या तो ये चीज गलत है, या तो मैं जो देखता हूं तो गलत हो नहीं सकता, और ये भी गलत, अभी तक यही पढ़ते आ रहा हूं, ये भी सही होगा। तो इसमें कंट्रोवर्सी कहां पे आ रही है, कहां पे गड़बड़ी हो रही है? हमको समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक्सीलरेशन कांस्टेंट रख रहा हूं, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, कहां पे आ रहा है? तो एक चीज आती है फिगर में, दिमाग में आना चाहिए, सोच लो पहले तुम ध्यान से। रियलिटी में ये होता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रखते हैं, वेलोसिटी नहीं बढ़ती। कांस्टेंट की वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहती, वेलोसिटी को बढ़ने कौन नहीं देता? फ्रिक्शन फोर्स। कहोगे सर ये हमारा बाइक का टायर हो गया और ये रोड हो गया, दोनों बीच में फ्रिक्शन तो होगा, भर के फ्रिक्शन होगा। दूसरी बात ये होती है कि एयर रेजिस्टेंस भी आपको बढ़ने नहीं देती, वेलोसिटी को बढ़ने नहीं देती। सर ये कहां पे रियलिटी में सही दिखेगी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और मेरी वेलोसिटी बढ़ती रहे? ये तुम्हें स्पेस में दिखेगी। कहां पे दिखेगी? स्पेस में। चले जाओ स्पेस में। स्पेस कहां होता है? जहां ग्रेविटी 0 होती है, कोई एयर पार्टिकल नहीं है, वहां कांस्टेंट एक्सीलरेशन रखो, अपना बाइक ले जाओ, पहुंच जाओ स्पेस में, उड़ाते हुए पहुंच जाओ स्पेस में, पहुंच गए। अब वहां पे तुम आराम से अपना कांस्टेंट एक्सीलरेशन रखो, देखना हर सेकंड तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। क्यों? बिकॉज़ सर एक्सीलरेशन फादर ऑफ वेलोसिटी, वही इसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल ही नहीं कर सकता कोई। तो एक्सीलरेशन का मोटा मतलब तो ही होता है। पहली बात मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन हर सेकंड बढ़ाता है वेलोसिटी को। इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे? कहोगे सर वेलोसिटी के बढ़ने का रफ्तार को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी के बढ़ने के रफ्तार को एक्सीलरेशन कहते हैं। दूसरी बात क्या हुई? एक्सीलरेशन कहता है कि तुम जितना भी घूम लो वेलोसिटी भाई साहब, तुम मेरे बच्चे ही हो, तुम जिधर भी जाओ, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हमारे डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी हमारे डायरेक्शन में होगा। चलो थोड़ा मोटी इसको और समझते हैं, क्या ये सही है बातें कि नहीं? हमने कहा सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन तो पढ़े होंगे ना थोड़ा मोटा। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि वेलोसिटी वेरिएबल होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है कि स्पीड वेरिएबल होता है? चलो मैं बताता हूं। अगर सर्कुलर मोशन में देखा जाए कि सर्कुलर मोशन दो टाइप का सर होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई टार्क नहीं आता है वहां, और ओमेगा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में अल्फा जाता है, अल्फा क्या करता है? एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ाता है। जैसे हमने लीनियर में पढ़ा है उसी तरह टार्क में भी पढ़ेंगे। जब हम सर्कुलर मोशन या टार्क पढ़ेंगे तो वहां एनालिसिस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर हम देखते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन चल रही है तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है। करो मैंने लिखा यहाँ पे v इक्वल टू मैंने लिया 5 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। मैंने कोई बॉल लिया, रस्सी से बांध के नचाना स्टार्ट किया। देखो कोई बॉल लिया, रस्सी से बांध के नचाना स्टार्ट किया। कहोगे सर हर क्षण पे मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन देख रही हूं, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो सर ये इसका रेडियस हो गया, इसमें ये सर्किल में रोटेट कर रहा है, ठीक।
तुम कहोगे सर यहाँ तो v 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी v 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी v 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी v 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कितने लोग के मन में ये बात चल रही है कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है। अगर यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रहा है तो वो बात गलत है। एक्चुअली वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हम क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देखते हैं। अब देखो कहोगे सर इस समय इस बॉल का डायरेक्शन की वेलोसिटी इधर है, यहाँ गए इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ गए इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। जब डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अरे हर क्षण पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं? कहोगे सर बाल लिया यहाँ पे से लटकाया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोलना, कांस्टेंट स्पीड से मैं ना जाने लगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। हाँ, स्पीड क्या होता है? और स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है वेलोसिटी की, फिर मैग्नीट्यूड होता है। तो कैसे ध्यान कर सकते हैं? वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिख रहा है ना, डायरेक्शन चेंज का डिस्टिंक्शन वेलोसिटी वेरिएबल है, स्पीड कांस्टेंट है। सर एक चीज आपने लीनियर में बताया था, लीनियर में क्या बताया था? देखो कहोगे सर लीनियर में क्या था कि यहाँ वेलोसिटी आपने 0 लिया था, कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई थी और उस समय एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन इसके डायरेक्शन में आएगा तभी वही वेलोसिटी को बढ़ाएगा। अगर यहाँ t 0 पे है वेलोसिटी 0 है, t t पे वेलोसिटी v हो जाती है। तो सोचने वाली बात है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन आएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 हो तो कहोगे सर अगर एक्सीलरेशन 0 हो देखो क्या लिखते हैं a dv/dt, ये तब 0 होगा कहोगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन 0। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक एक्सीलरेशन आ रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल तो एक्सीलरेशन आएगा। तो कहोगे सर अगर सर्कुलर मोशन हम देखा जाए यहाँ तो वेलोसिटी हर सेकंड चेंज हो रही है, हर क्षण चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? सर मैग्नीट्यूड को हम कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा हाँ बात तो सही है। अब मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन दो टाइप होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले वाला हम स्टडी करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गए, सिर्फ उसी अगर बॉडी को लीनियरली घूम रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, सर देखो ये इसमें वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट कर दिया, एक्सीलरेशन 0 होगा। हमने कहा अगर किसी पार्टिकल को अगर घूमना है, अगर किसी पार्टिकल को घूमना है उसको घुमाने के लिए मिनिमम एक फोर्स चाहिए, नहीं तो घूम ही नहीं सकता। इसको घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो कहोगे सर अगर वेलोसिटी वेरिएबल होता है तो एक एक्सीलरेशन आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी हर समय चेंज हो रही है, इसके कारण से वेलोसिटी के चेंज होने के कारण से यहाँ पे एक एक्सीलरेशन आता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से क्या आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मिनिमम मतलब ये बात हुआ अगर कोई चीज घूमेगा, अगर कोई चीज घूमोगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अब अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अगर किसी चीज को घूमना है मिनिमम एक फोर्स आएगा जिसे कहते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? कैसे, किसके कारण से आता है? तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर क्षण चेंज हो रहा है, जिस तरह से एक फोर्स आएगा, एक एक्सीलरेशन आएगा जो किधर होगा? सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होगा। यही एक्सीलरेशन वेलोसिटी को वेरी कराता है, यही एक्सीलरेशन वेलोसिटी को वेरिएबल बनाता है। यही वाला एक्सीलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को वेरिएबल बनाता है। बात क्लियर है? हाँ सर आपने कहा कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करें तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन आना है। इसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख लिया कि वेलोसिटी वहां वेरी करेगा ही करेगा, चाहे जो कुछ कर लो वेलोसिटी वेरी करेगा। अगर मुझे किसी को घुमाना है तो मिनिमम एक फोर्स आएगा जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। बात यहां तक क्लियर है? तो सर अगर हम कोई चीज को सर्कुलर मोशन घुमाएंगे तो वेलोसिटी वेरी करेगा, जिस कारण से एसी आएगा। अब एसी किसके कारण से आ रहा है? तुम कहोगे वेलोसिटी वेरिएबल इस कारण से। तो सर ये तो चीज समझ में आ गई। आप लीनियर को मैंने किससे रिलेट कर दिया? सर्कुलर से, सर्कुलर से रिलेट कर दिया। सर आपने एक चीज और बताई थी कि सर एक्सीलरेशन के फादर ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कहता है क्या है वेलोसिटी से? कि तुम अपनी जिंदगी में चाहे जो कर लो, तुम्हारा चेंज इन डायरेक्शन जो चेंज होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन हमारी तरफ होगी। सर्कुलर मोशन में दिखा दो सर ये बात ट्रू है कि गलत? हमने कहा चलो देखते हैं। हमने कहा यहां मान लिया कि वेलोसिटी u से है,
फाइनली यहाँ पहुंच गया, वेलोसिटी भी हो गई इसकी पार्टिकल की, फाइनली वेलोसिटी भी हो गई। अब कहोगे सर इसका डायरेक्शन दिखाओ, हमने कहा क्या होता है चेंजिंग वेलोसिटी, कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल, इसको नेगेटिव लाना, इसको ला दिया नीचे, डायरेक्शन नीचे, और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये, इसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये, यहां पे बनाओगे, इसको मैंने उल्टा बना दिया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ए यू ये हो गया, इसका चेंजिंग डायरेक्शन क्या होगा, ए सी इस डायरेक्शन में आएगा। अरे दो वेक्टर को ऐड करोगे इस तरह से, दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, दोनों को टेन टेन मिलाएंगे सर, यहाँ कुछ थीटा होगा, इसका जब रिजल्ट निकालेंगे कुछ ऐसे ही आएगा डायरेक्शन। तो ये जो तुम्हारा चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा, चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन नहीं कहता है ना कि सर कुछ भी कर लो तुम भैया, अब तुम्हारा जो चेंज होगा वो हमारे डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें पूरा क्लियर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा रफली दिख रहा होगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में होता क्या। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे पता चल रहा है सर कि एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, और वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन ये भी करता है कि जो चेंजिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी हमारी तरफ होगी। इसमें भी दिख गया सर। सर एक चीज और बता दो, अगर कोई टाइम में दिखाओ तो हम मान ही नहीं रहे, हमने तो एक छोटा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा कोई बॉल लिया, इसको u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, कोई फार्मूला मत लगाना, सोच बताना, लॉजिक लगा के। हमने कहा इसकी ये फाइनल वेलोसिटी इसकी कब जीरो होगी, बता दो। तुम कहोगे सर मैं तो एक्सीलरेशन को थोड़ा थोड़ा जानता हूं और मैं एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा के बता दूंगा कि इसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी। कहोगे सर इसमें एक एक्सीलरेशन आएगा जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटी टू एक्सीलरेशन। जी किसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हमने देखो ये वाला लिनियर बनाया था ना, हमने कहा था अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन पीछे, तो वेलोसिटी को जीरो कर देगा, वेलोसिटी को घटाएगा। तुम कहोगे जी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये हर सेकंड में, टाइम बताओ जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। तुम कहोगे हर सेकंड कितने से घटाएगा, 10 से घटाएगा। एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। कहोगे t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी 100%। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ाना है, कहोगे 2 + 2 लगा देंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 4 सेकंड। इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ी, फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ी नहीं लगी, बस वो फील होना चाहिए एक्चुअली एक्सीलरेशन करता क्या। एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी को घटाएगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। और कहता है तुम वेलोसिटी कैसे भी चेंज कर लो, कैसे भी चेंज कर लो, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन हमारी तरफ होगा। दो चीज तुम्हें याद होना चाहिए, एक्सीलरेशन करता क्या है। और थोड़ा थोड़ा बात करें तो तुम्हें अच्छा लगे, थोड़ा थोड़ा और बात करते हैं। हमने कहा प्रोजेक्टाइल नहीं देखते थे, वेलोसिटी नहीं से फेंका, ये घूमते हुए यहां पहुंच जाता था प्रोजेक्टाइल करते हुए। देखो क्या होगा, कहोगे सर यहां पे जी लगेगा, यहां पे क्या है, जी नीचे है, यहां पे वेलोसिटी भी है। एक्सेलरेशन ऐसा करा, एक्सेलरेशन ने ऐसे एक्ट किया इस पे कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, जी की तरफ। जी किधर है, नीचे है, जी नीचे है, चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा, कहोगे सर इनिशियल है, यहां कुछ फाइनल हुआ होगा, तो क्या होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल को क्या करें, इनिशियल को उल्टा कर दिया, फाइनल ये हो गया v इनिशियल, ये हो गया v फाइनल। इसका चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन जी की तरफ, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन जी की तरफ, यही एक्सेलरेशन कहता है। अब उसमें क्या समझाऊंगा तुम्हें, और उससे ज्यादा फील नहीं करा सकता कि सर जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी को कैसे कंट्रोल करता है, और कहता क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। अगर यहां तक छोटी छोटी बातें क्लियर है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कि जो टाइम के साथ वेरी ना करे, वेलोसिटी वेरिएबल मतलब कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ाएगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी पर सेकंड घटाएगा। अंडर टू ग्रेविटी देखते हैं, जब कोई बॉल ऊपर जाती है तो नीचे जी लगता है, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है, घटाता है, सेम डायरेक्शन में तो बढ़ाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटाएगा। फिर दूसरी बार एक्सेलरेशन क्या कहता है, दूसरी बार एक्सेलरेशन कहता है देखो भाई, कहता है वेलोसिटी से तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारा चेंजिंग वेलोसिटी होगा किसके डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। मैंने दो एग्जांपल लिया, सर्कुलर मोशन का भी दिखला दिया कि चेंजिंग वेलोसिटी कहां आता है,
चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आता है। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट टाइम में दिखा दिया, अब मोशन अंडर ग्रेविटी का भी दिखा दिया। कोई फार्मूला यूज नहीं करना, एक्सेलरेशन अगर फील हुआ है तो बिना तुम फार्मूला का ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इतना तुम्हारे अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ, अभी स्टार्टिंग में अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में इतनी क्लियरिटी है तो जब तुम अगर 2 साल प्रिपरेशन करोगे तो उसमें बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन बेसिक यही होता है, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। A = dV/dt क्या होता है, फार्मूला लगा रहा हो, निकाल लो, कोई चीज फीलिंग ही नहीं है, क्या चल रहा है दुनिया में कुछ मतलब ही नहीं है, एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करता है कुछ मतलब ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर तुम अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर दे और मैं बाइक पे बैठ के चलाऊं क्या हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी? फिजिक्स तो यही कहता है, लेकिन नहीं बढ़ेगी। वहां नेगेटिव एनर्जी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ही तो बहुत चीज बैलेंस करता है। तो अगर छोटी मोटी बातें क्लियरिटी आई होगी अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में, तो यहां बढ़िया मतलब वो स्पीड क्या होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है जो सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी के साथ उसको डायरेक्शन के साथ दिखाना पड़ेगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए जब कोई सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन 2 टाइप के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी दिन और डिस्कस करेंगे, आज यूनिफॉर्म कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एक स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी वेरिएबल होगा। सर कोई चीज भी सर्कुलर मोशन होगा उसकी वेलोसिटी वेरिएबल तो होनी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन हर क्षण चेंज होता है। इसी कारण से एक एक्सीलरेशन आता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या करता है, उसको एक फोर्स बना के एक फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में मास इंटू कर दो तो फोर्स आएगा। कहोगे सर कोई भी चीज अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है मिनिमम एक फोर्स चाहिए उसको सर्कुलर में लाने के लिए। देख लो, कहोगे सर इसको अगर मोड़ना है तो इसको हाथ पकड़ के खींचेंगे तभी तो मुड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक फोर्स तो चाहिए उसे सर्कुलर मोशन में लाने के लिए, जिसके कारण से जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आते किसके कारण से थे? कहोगे चेंजिंग वेलोसिटी के कारण से आता था। वेलोसिटी वहां वेरिएबल होती थी क्योंकि डायरेक्शन वेरिएबल। मैंने कहा स्पीड को मैंने अगर उसकी मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दिया तो भी वेलोसिटी चेंज ही होगी ना। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसमें 2 चीज आता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैंने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया तो डायरेक्शन थोड़ा नहीं हमारे ऊपर है कि मैं उसको कांस्टेंट कर दूंगा। अगर हर क्षण वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? वेरिएबल होगी ना। तो सर हाँ और क्या बताया मैंने, तो फिर उसमें मैंने बताया कि जो चेंज इन वेलोसिटी होती है उसकी किसके डायरेक्शन में होती है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होती है। ये सब छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी टॉपिक है। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके बता देना कि सर ये टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक फिजिक्स में फील के साथ पढ़ना है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं वो यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा ऑल ओवर कहीं से भी फिजिक्स 11 12। आज मैं इसीलिए ये बताया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डिफरेंस रफली होता क्या है, फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल कैसे करना है वो तुम्हें पता है, लेकिन फील यहां से आएगा कि एक्सेलरेशन कैसे कंट्रोल करता है वेलोसिटी को। अब हम कल मिलेंगे। ये है चैनल ट्यूटर टाउन, इसमें छोटी छोटी वीडियो आती रहेगी, टॉपिक तुम बताना हम एक्सप्लेन कर देंगे।